वक्त तू कितना भी कर ले परेशान मुझे, किसी मोड़ पर मैं भी तुझे बदल दूंगा। सर मोटिवेशन तो मेनली खुद का ही था कि खुद को प्रूव करना। सबसे मेन तो मेरे को लगता है कि खुद में कॉन्फिडेंस कि मेरे को प्रूव करना है, तो वो सबसे था। मैं 2021 में दिया, 2022 में दिया, नहीं हुआ। मीन्स दिया नहीं हुआ, 2023 में दिया, CGL CHL सबका मीन्स दिया, नहीं हुआ। पर मेरे को ये था करना है, मतलब एक खुद अंदर आ जाता है ना कि ये तो लेना ही है, ये मेरा ही है। देखो ऐसा होता है, मतलब मैं खासकर रिपीटर्स को थोड़ा फोकस करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इस समय जिस तरह रिजल्ट चल रहा है हताश होंगे, तो उनको मैं एक कहूँगा कि अभी कुछ ही महीने में दोबारा CGL आने वाला है, और जिस तरह आपका चल रहा है उसको कंटिन्यू रखो, हताश मत हो, पीछे मत हटो आप। वक्त तू कितना भी कर ले परेशान मुझे, किसी मोड़ पर मैं भी तुझे बदल दूंगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे बीच में आज एक मौजूद है कैंडिडेट, जिन्होंने दोस्तों अपने परिश्रम से इस वक्त को जो है मोड़ दिया है। जी हां, आपके बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा शुभम अग्रवाल जी का, जिन्होंने AIR 16 अचीव किया है SSC CGL 2024 में। शुभम अग्रवाल, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक थैंक यू पर। सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि शुभम जी ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और इस मेहनत के पीछे बहुत से लोगों का योगदान है। शुभम का तो है ही, लेकिन इनके परिवार का भी रहा है, इनके दोस्त का भी रहा है। और पहले मैं ये जानूंगा कि आपका मोटिवेशन कौन था जिसकी वजह से आपने SSC CGL की प्रिपरेशन की। मेनली मेरा जो मोटिवेशन था वो मेरे पेरेंट्स थे। रीज़न ये था कि मैं जब 10th 12th में था तब मैं बहुत इंटेलिजेंट था, तो सबको लगता था कि मेरिट में नाम आएगा, मतलब उस तरह का सीन था मेरा। पर उस टाइम मेरा हो नहीं पाया, तो मेरे को ऐसा था कि पेरेंट्स को थोड़ा प्राउड कराना है। और जैसे मैं बनिया फैमिली में हूँ, कोई इतना कुछ होता भी नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का, तो और हमारे पूरे परिवार में कोई है भी नहीं, तो था सपना है कि पेरेंट्स को प्राउड कराना है, और वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही होगा। तो मेरा मोटिवेशन मेनली वही था कि मेरे को प्राउड कराना है, तो इसलिए मैंने तैयारी शुरू करी थी। ओके। और कहते हैं ना दोस्तों, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, क्योंकि तैयारी तो शुरू करते हैं बहुत से लोग, लेकिन विजय वही होता है जो आखिरी तक चलता है। और शुभम ने आखिरी तक प्रिपरेशन की है, तो उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उनकी किस तरीके से जो है दिनचर्या हुआ करती थी। शुभम, जैसे कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने मुझे जब बताया कि हम जब ऑफ पोस्ट कार्ड थे, तो आपने कहा कि आप 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो उस दरमियान आपकी क्या दिनचर्या हुआ करती थी और कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे? सर मोटिवेशन तो मेनली खुद का ही था कि खुद को प्रूव करना। सबसे मेन तो मेरे को लगता है कि खुद में कॉन्फिडेंस कि मेरे को प्रूव करना है, तो वो सबसे था। मैं 2021 में दिया, 2022 में दिया, नहीं हुआ। मीन्स दिया नहीं हुआ, 2023 में दिया, CGL CHL सबका मीन्स दिया, नहीं हुआ। पर मेरे को ये था करना है, मतलब एक खुद अंदर आ जाता है ना कि ये तो लेना ही है, ये मेरा ही है, ये बस मेरे को मिल नहीं रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है पर मिलेगा मेरे को। तो वो एक मोटिवेशन मेरा मेन था कि मेरे को लेना है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप अभी तो आपने ये बताया कि हाँ मोटिवेशन वाला पार्ट, लेकिन प्रिपरेशन आप किस तरीके से करते थे? क्योंकि कई लोगों की मिथ है कि भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो 10 घंटे, 12 घंटे, इवन 14-14 घंटे लोग कहते हैं पढ़ना पड़ेगा। आपका क्या रहता था टाइम टेबल, वो एक बार बताइए बच्चों। मेनली मेरा ये रहता था कि मॉक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब अगर आप SSC की बात करोगे तो PYQs मेरे हिसाब से सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। तो मेरा ये रहता कि PYQs पे ज़्यादा फोकस करूँ कि मैं जितना PYQs अटेम्प्ट करूँगा मेरा स्कोर उतना ही इंप्रूव होगा, और मैंने मेनली उस पर फोकस किया। और मेरा ये रहता था कि सुबह स्टार्ट होने से, मतलब स्टार्टिंग जैसे थोड़ी वोकैब कर ली, फिर थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैथ्स में ऑब्वियसली, क्योंकि एक होता है बेसिक अप्रोच और एक थोड़ी एडवांस अप्रोच होती है। तो मैंने बेसिक तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो ही रहा था, पर मेरे को था कि कोई क्वेश्चन जैसे अभी 1 मिनट का है तो उसको मेरे को 30 सेकंड में कैसे कर सकता हूँ, मेरा वो माइंडसेट चलता था। तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उस तरह से मेरा फोकस पूरा रहता था कि पेपर को मैं जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट भी करूँ, एक्यूरेसी भी रहे और सिली मिस्टेक ना करूँ, मेरा ये रहता था। सिंस यू सेड कि मॉक टेस्ट हेल्प्ड यू अलॉट, तो मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए? क्योंकि बच्चों में ना एक यही डाउट होता है कि सर अभी तो मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाऊं? आपने कब मॉक टेस्ट जो है शुरू किया था? मॉक टेस्ट मैंने, मतलब ऐसे हो गया था कि महीना भर मेरे को तैयारी करते हुए हो गया था, मैंने उसके बाद ही स्टार्ट कर दिया था। रीजन ये था कि सिलेबस तो देखो आज इतना, मतलब कुछ भी उसका इनफाइनाइट है, कुछ फिक्स नहीं है इसका कि कोई ऐसे बोल दे कि 6 महीने कोर्स कर लो और कोर्स कंप्लीट होगा, 6 महीने बाद भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कुछ फिर नई चीज ले आएगा SSC, तो कोर्स तो कंप्लीट होगा ही नहीं। तो मॉक ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आप चाहे उसके सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लगा लो, तो ऐसे मॉक कंटिन्यू रखने चाहिए। ओके। तो जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो आपकी टेक्स्ट बुक ने किस प्रकार से हेल्प की है, और जो है अदर प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में आपको क्या फर्क देखने को मिला है, अगर आपने लगाए हैं तो? मैंने स्टार्टिंग जब 2020 में करी थी ना, तो ऑफलाइन से करी थी, और वहाँ पे मैंने मेनली जो भी टीचर या जो भी थे, मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा, तो सब एक ही का नाम लेते थे, टेक्स्ट बुक। तो मैंने स्टार्ट भी वहीं से किया था, और आज भी मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक को ही। रीज़न ये है कि उसमें PYQs तो है ही, प्लस अब जैसे अभी 2021 का 2022 में पेपर होना है,
तो उसके कुछ ऑब्वियसली पीवाईक्यूज तो आएंगे कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसमें मेरी टेक्स्ट बुक ने बहुत हेल्प करी। और पीवाईक्यूज जो होते हैं उसमें सॉल्यूशन और टेक्स्ट बुक का तो सॉल्यूशन एक नंबर, मतलब 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, चारों को मतलब समझाएगा भी, और उससे रिलेटेड भी कुछ ऐसे कुछ जैसे मैथ्स में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बन रही है तो वो भी बताता है, तो टेक्स्ट बुक बेस्ट है। ओके, तो जैसे कि हमने मॉक टेस्ट की बात कर ली, हमने बात की कि आपकी जो है मोटिवेशन कौन रहे हैं, कि एक बार हमें मतलब जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इवन हम लोगों ने भी जब की थी, तो हमें बहुत सुनने को मिलता है कि ये रिश्तेदार ये बोल रहा है, ये रिश्तेदार ये बोल रहा है, और शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है। बिल्कुल। आपके लाइफ में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा था और आपने इसको कैसे हैंडल किया, और अब जब सिलेक्शन हो गया है आपका, बिल्कुल। तो अब कैसा जो है दौर है आपके साथ, वो बताइए। मेरी तो जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो बहुत लंबी रही है, मतलब ये मान लो 3 से 4 साल हो गई, तो इस टाइम मैंने बहुत कुछ सुना है, मतलब ऐसी बात नहीं है। और ऑब्वियसली रिश्तेदार तो करते हैं, फिर आस पड़ोस वाले भी कि टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों फालतू, अब छोड़ दे मत कर, कोई नहीं रखा, कोई जॉब कर ले, कुछ ना कुछ ऐसे कर ले। पर मेरे को खुद पे भरोसा था, और सबसे मेन मेरे पेरेंट्स, उनको भी मेरे पे भरोसा था। उन्होंने बल्क मतलब पेरेंट्स एक बार के लिए बोलेंगे कि चल नहीं हो रहा, कुछ और कर ले ट्राई, बट वो भी उन्होंने एक बार, मैं समझा देता हूँ ना कि नहीं देखो मेरा प्री इतना हो रहा है, मेंस में भी मैं पिछली बार 2023 में मैं 1 नंबर से रहा था, तो मैंने दिखाया ना कि रिजल्ट कि हाँ भाई चल कोई बात नहीं, कर ले, चल ये अटेम्प्ट भी दे ले। तो ऐसे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है और पूरा उन्होंने साथ रखा है मेरा। तो ये दोस्तों जिस तरीके से शुभम ने बताया कि प्रिपरेशन के दौरान आपको जो है दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप जब लगाते हो ना तो खुद को एनालाइज कर पाते हो और आपको पता चलता है आपका वीकर सेक्शन कौन सा है, स्ट्रॉन्गर सेक्शन कौन सा है, और उस पर आप वर्क कर पाओगे। सिंस आपको पीवाईक्यू जो है और यहाँ पर आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है, तो उसको जरूर लगाइए, उसको एनालाइज भी जरूर किया करिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने जैसे सिलेक्शन लिया है, तो शुभम आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, और क्योंकि बहुत से लोग अभी आपको देख भी रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें और सिलेक्शन लें? देखो ऐसा होता है, मतलब मैं खासकर रिपीटर्स को थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा इस समय जिस तरह रिजल्ट चल रहा है हताश होंगे, तो उनको मैं एक ही कहूंगा कि अभी कुछ ही महीने में दोबारा सीजीएल आने वाला है, और जिस तरह आपका चल रहा है उसको कंटिन्यू रखो, हताश मत हो, पीछे मत हटो। अब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है ना, तो आप लेके मानो, और आप खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ, और कंटिन्यूटी रखो, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो। कहीं कुछ ऐसे लगता है कि कुछ टॉपिक नहीं आ रहे, उसको कॉपी में उतारो, उसका रिवीजन करो, तो ये मेन होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे शुभम ने बताया कि आप लोग को हताश नहीं होना है, क्या करना है, आप लोगों को फोकस करके चलना है। तो शुभम अभी जैसे आपने सिलेक्शन तो ले लिया है, आगे चल के आप कोई और भी जो है एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस या फिर सर मैं एग्जाम की तो नहीं, पर मेरा ये है कि जैसे अभी मेरे को 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो मेरा है कि जो मेरे को नॉलेज हुए, जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, तो मैं कुछ उसके थ्रू ही, मतलब यूट्यूब वगैरह, मतलब कुछ ऐसा ओके, करने का सोच रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम अभी बात भी कर रहे थे इस रूम में आने से पहले, तो शुभम ने बताया कि सर मैंने जो चीज़ सीखा है ना, वो चीज़ मैं दूसरे लोग को जो है देना चाहता हूँ। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी एक्टिव होने वाले हैं और ऑलरेडी एक्टिव हैं, इन्होंने जो है इंस्टा पे हैं, यूट्यूब पे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोग से भी मैं ये कहूँगा कि अगर जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो आप किसी ना किसी मोड से, वो आप किसी न किसी की हेल्प अगर कर सके तो ज़रूर उसको करिएगा। और शुभम इसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक कहूँगा यू कि सर। आपने एक ये भी चीज़ सोची, यस क्योंकि सर। बहुत से कम लोग होते हैं ये चीज़ सोचने के लिए, और बिल्कुल आपने ये सर। चीज़ सोचा है, बहुत अच्छी बात है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुभम मैं अगर आपको कहूँगा कि टेक्स्ट बुक को अगर आपको एक शब्द में डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे? परफेक्ट। तो ये था हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट शुभम अग्रवाल जी के साथ, जिनका है AIR 16 रैंक SSC CGL 2024 में। तो फिर से एक बार मैं जाते जाते शुभम जी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना थैंक यू सर। चाहूँगा, और जुड़ने के लिए आपका तहे दिल थैंक से यू सर। थैंक धन्यवाद। यू।